हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं कैंसर यानी कर्क राशियों के लिए करने वाले हैं। अगर आप लोगों के चार्ट में कैंसर यानी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर एप्लीकेबल रहेगी। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल मैसेजेस क्या है करियर में, उसके बाद लव रीडिंग में आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी हम चेक करेंगे जनवरी मंथ में कैसा रहेगा, जैन 2024। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं फर्स्ट, देखते हैं करंट। फर्स्ट हम देखते हैं करंटली आप लोगों की करियर में कैसी चल रही है एनर्जी। करंटली कैंसर लोगों की कैसी चल रही है करंटली करियर में। ठीक है, 9 ऑफ कप आया है और 2 ऑफ सॉर्ड आया है। ठीक है, देखते हैं क्या है। और 5 ऑफ कप। देखिए मुझे मैं यही कहूँगी कहीं ना कहीं दो चीज़ों को बता रहा है। ठीक है, एक ये बता रहा है कि दिल में कहीं ना कहीं आप लोग रियली कुछ चीज़ों को अवॉइड करें। हो सकता है आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई भी है या फिर आपको मिल भी रही है, बट स्टिल आप यानी कि उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करना चाहते, या फिर आप लोग को लगता है कि नहीं मैं इतना, अगर चीज़ें मेरी ज़िंदगी बदली है तो भी इतना यानी कि आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, यानी थैंकफुल नहीं हो, नहीं ग्रेटफुल हो, या फिर ग्रैटिट्यूड नहीं है आप में। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, आप लोग को एक तरफा कुछ ना कुछ मिला ही होगा अगर आप देखते हैं, फिर फाइनेंस या फिर करियर या फिर जॉब रिलेटेड या फिर स्टडी रिलेटेड कुछ ना कुछ तो चेंजेस तो आए ही है आपके अच्छे के लिए, बट स्टिल आप चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करना यानी ब्लॉक करना, तो वो चीज़ें मुझे नजर आ रही। हो सकता है कुछ आपके लाइफ में ऐसी बात हुई हो जो आपको हैवी फील कराती हो। हैवी यानी कि जैसे कि अब कुछ छूट गया है, कुछ सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें या फिर किसी को माफ़ी मांगना या फिर माफ़ी देना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके मन में है। बट मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई है तो ऑन द वे है, ये भी मैसेज है क्योंकि ये करंट आपकी सिचुएशन में आया है। ठीक है, तो विश फुलफिलमेंट आया है कि हाँ आपकी जो ज़िंदगी में आप जो पाना चाहते थे, कहीं ना कहीं दिल के कॉर्नर में आपने जो सोच के रखा है वो अचीव होना, तो ये एक मैसेज है मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये कार्ड मैं यहाँ पर रख देती हूँ। अब देखते हैं व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ जैन 2024 फॉर कैंसर। व्हाट्स गोइंग टू कम कैंसर लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज है फॉर करियर के लिए, क्या मैसेज है। फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप, करियर के लिए क्या मैसेज है। एस ऑफ पेंटिकल, प्रिंस ऑफ वॉन्ड। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्या बात है। ये सब देखिए मुझे लगता है कि अगर आप करंट सिचुएशन में अगर आप ऐसा सोचते हैं, ठीक है, करंट सिचुएशन में अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत हैवी फील करना, अवॉइड करना, कुछ चीज़ों को लेकर यानी कि क्लियर नहीं रहना, यानी थोड़ा हैवी फील कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ से बाहर निकल आएंगे, ये 100% श्योर है। और जो अभी आपको कंफ्यूजिंग सिचुएशन लग रही है वो क्लियरिटी में बदल जाएगी जैन तक में। अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ आना, कहीं ना कहीं क्लियरिटी आना, और जो थॉट जो है आपका वो विक्ट्री की तरफ आपको लेके जाएगा। और थॉट जब भी क्लियर होता है तो रास्ता नजर बिल्कुल आता है। तो मुझे लगता है कि जैन मंथ में आपकी जो सोच है, जो थॉट है, थॉट प्रोसेस है, जो लॉजिकली आप जो सोच रहे करियर में, तो कहीं ना कहीं वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, ऐसा मैं देख पाऊंगी। मुझे लगता है कि आप लोग रियली अगर यहाँ पे देख दो क्वीन आना, मुझे लगता है कि सिचुएशन जो है आप लोग रियली, आप लोग पता है, आपको पता है कि आप लोग रियली डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी हो, कि आप लोग किसी को हर्ट करना नहीं चाहते, तो वो चीज़ों को लोगों की बात आपको समझ आती है कि किस तरह लोगों को नहीं हैंडल करना है, तो वो चीज़ें ही मुझे नजर आ रही है। लोग आप पे बहुत भरोसा करते हैं कि हाँ कि आप लोग की आप बात सुनोगे, आप समझोगे, तो कहीं ना कहीं वो डिप्लोमेटिक हैंडल मुझे ज़्यादा नजर आ रहा है। बट आप लोग रियली मुझे लगता है सिचुएशन को बैलेंस करते नजर आ रहे हैं। और ये भी कहूंगी कि फाइनेंशियली जो मैटर है, अब फाइनेंस को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि हाँ मैं किस तरह फाइनेंस को अपने ग्रोथ में बदलूं, किस तरह मैं इन्वेस्टमेंट करूं, किस तरह मैं स्टडी करके अर्न करूं या फिर मैं कुछ जॉब करके अर्न करूं, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत है। और आप लोग रियली ग्राउंडिंग हो, आप रियली मुझे लगता है मल्टीपल टास्क करते नजर आ रहे हैं, घर पर भी, फाइनेंशियली भी, यानी बाहर भी अच्छा कर रहे हो, ऐसा मैं देख पाऊंगी। ठीक है, बट इतना मैं कहूंगी कि बिल्कुल आप हो सकता है कि जैन मंथ में किसी के लिए हीलिंग साबित हो, यानी कि आप रियली हील करते हो। जब लोग मिलते हैं, बात करते हो, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं हाँ आप बात समझ, तो ये एनर्जी नजर आ रही है, यानी बहुत कनेक्टेड फील कर पाएंगे आपसे, ऐसा मैं कहूंगी। ये सब पेंटिकल मुझे लगता है कि रियली आप कुछ लोग फाइनेंशियली रिलेटेड आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहेंगे या फिर आप बिगनिंग करना चाहेंगे, आप जो करना चाहते हो बहुत आपके मन में जो चल रहा है, मुझे लगता है प्रैक्टिकल प्लेजर, यानी आप कुछ पैसे से रिलेटेड कुछ करना। ठीक है, पैसे या फिर पैसा एक्स्ट्रा आना आपके पास। जब भी देखिए, जब भी अगर आपके पास पैसा आता है
है। तो हमेशा याद रखिए कि जब पैसा आता है सिर्फ आपको होल्ड करके रखना नहीं, सिर्फ सेव करना नहीं, 1 to 5% अपने फैमिलीज के लिए या फिर ज़रूरतमंदों के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके पैसे को ब्लेसिंग, और ये सिर्फ जिस सालों में एक बार नहीं, एवरी मंथ आपको थोड़ा थोड़ा करते रहना है, चाहे वो नेचर से जुड़ा हुआ हो या फिर एनिमल से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, ठीक है। जब भी पैसा आता है तो पैसा थोड़ा बाहर भी जाना चाहिए, और ताकि ये अपनी मर्जी हो, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंस ऑफ वॉन्ड, मुझे लगता है मैसेज ये बहुत बहुत क्लियर है। एस ऑफ पेंटिकल मैसेज, ये एक गुड न्यूज़ का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो ये देखिए, जो भी कार्ड्स में आते हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स एक्शन लेते हैं या फिर बेबी स्टेप ले रहे हैं, उनके लिए मैसेज बिल्कुल डेफिनेटली श्योर है कि कुछ ना कुछ मैसेज आएगा। तो कहीं ना कहीं वो चेंज आ रहा है, मूवमेंट नजर आ रहा है, और आप जो भी काम करोगे मुझे लगता है पैशन आपका नजर आ रहा है, क्योंकि विदाउट पैशन, यानी अगर आपको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट में आप अपने आप को ढाल रहे हो, ऐसा मैं देख पाऊंगी, ठीक है। तो जो भी आपके अभी फीलिंग अगर आपको हैवी लगती है, उस चीज सिचुएशन से आप डेफिनेटली बाहर आ जाओगे, ऐसा मैं देख पाऊंगा। अब देखते हैं चक्र ऑरेकल से क्या मैसेज है, के लिए क्या मैसेज है फॉर कैंसर, डेस्टिनी, एनलाइटमेंट, ठीक है, सेल्फ वर्थ। मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ चीज़ जो है डेस्टिनी पे यानी ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, और आपको सिर्फ काम करते रहना चाहिए, कि रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए कि हाँ यही मिलेगा, ये वही मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको डेस्टिनी पे छोड़ देना चाहिए, सिर्फ आपको अपना काम करना चाहिए, ड्यूटी इंटेंशन अच्छा रखिए, स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप लेते रहिए, प्रेयर हमेशा रेगुलर रखिए। देखिए जिस तरह प्रेयर किया जा रहा है, आप जो भी रिलीजन को बिलीव करते हो, गुरु को मानते हो या फिर कहीं पर विजिट करते हो, तो प्लीज़ वो कंटिन्यू रखिए, और डेस्टिनी पे छोड़िए, अपने काम एक्शंस करते रहिए, क्योंकि विदाउट एक्शन रिएक्शन यानी कुछ हमें नहीं मिलता है। यहाँ पे एनलाइटमेंट, मुझे लगता है कि आप लोगों में बिल्कुल एनलाइटमेंट मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, अगर आप देखते हैं इस तरफ डायरेक्शन में, तो मुझे लगता है कि इमोशनली कहीं ना कहीं आपको इमोशन जो है आप कहीं ना कहीं बैलेंस देख पा रहे हो, और इमोशनली कहीं ना कहीं आप चार्जअप होना, कि इमोशन को आप सही समझोगे, आने वाले समय में आप इमोशन को समझोगे, वही एनलाइटमेंट हो जाएगी आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। या फिर हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको गाइड करता हो, तो उनके आप सुन सकते हैं, जो मैच्योर हो और कहीं ना कहीं बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, तो उनसे भी आप गाइड ले सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग रियली अपने सेल्फ वर्थ को बहुत जान गए हो, आपको पता है कि पता चल गया कि जिंदगी सामने वाले से नहीं अपने आप से शुरू होती है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, पहले अपने आप को बदल दीजिए, ऐसा बदलाव लेकर आना ताकि आपको आपके लिए अच्छा हो, ठीक है। दूसरे का नुकसान नहीं सोचना चाहिए, हमारा अच्छा हो, ताकि आप भी अच्छी एनर्जी दे पाए। तो ये एक बहुत सिंपल मैसेज है फॉर कैंसर। देखते हैं कैंसर लोगों की लव मैसेज क्या है, लव लाइफ में करंट सिचुएशन कैंसर लोगों की कैसी चल रही है, देखते हैं हम कुछ कार्ड। कैंसर लोगों की करंट लव लाइफ सिचुएशन कैसी लग रही है, देखते हैं हम। टॉप आया है हैंगमैन। देखिए मुझे कैंसर लोगों की लव लाइफ जो करंटली जो लग रही है वो सही नहीं लग रही, यानी कहीं ना कहीं माइंड का कॉन्फ्लिक्शन होना, कहीं ना कहीं टेंशन का माहौल मुझे नजर आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं डर नजर आ रहा है, या फिर ऐसा मुझे कुछ नजर आ रहा है। यानी ऐसी देखो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोग अपने आप को अकेला रखे हो, दूर लोगों से दूर, नेगेटिव सोच, नेगेटिव बातें, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों से लेकर आप अपने आप को रियली एक ऐसे जगह पर खड़े रखे हो कि बस वहां पे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशन हो, अगर ये कार्ड आया है हैंगमैन, अगर आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में यही पैटर्न हो रहा है, तो आपका प्लीज़ नज़रिया बदलिए, आपकी सोच बदलिए। ये जब भी आता है कि कुछ ना कुछ हमें चीज़ों को लेकर लेट गो करना होता है, कभी कभी हमें कुछ पाने के लिए, लॉन्ग टर्म गोल करने के लिए कुछ जैसे कि हम कहते हैं स्मॉल गोल को लेट गो करना पड़ता है। स्मॉल हमारे जो गोल होता है उसको लेट गो करके हमारा परसेप्शन बदलना होता है, तभी ही जिंदगी में जो है एक चेंज लेकर आता है। तो हो सकता है आपने एक पैटर्न रखा हो कि बस मुझे यही चाहिए, मैं ऐसे ही देखूंगा, मैं वैसे ही रहूंगा, मैं मेरे खुद के बिहेवियर को चेंज नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं, आपको थोड़ा नजरिया बदलना है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है। ये मैसेज लव के लिए आया है, ठीक है। अब देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग टू कम, यानी कि कैसी रहेगी लव एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ जैन फॉर कैंसर। कैंसर लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ द मंथ ऑफ जैन कैसी रहेगी। सेकेंड कार्ड 2 आया है, बहुत ज्यादा।
ठीक है। हाँ, देखिए मुझे लगता है जो भी करंट, देखिए आपकी करंट कैसी आई थी कार्ड आपके, ठीक है, बहुत हैवी आई थी, बट अब देखिए कैसे आई है। मुझे लगता है कि आप लोग, जैसे मैंने कहा कि जब आप आपका परसेप्शन, आपकी सोच बदलोगे कि अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर पर्सन ऐसे ही होना चाहिए, हम किसी को नहीं बदल सकते, याद रखिए हम किसी को नहीं बदल सकते हैं, हम अपने आप में जितना भी चाहे बदल सकते हैं। तो वही मैसेज है, तो परसेप्शन बदलिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चेंज इज ऑन द वे। मुझे लगता है कि बहुत स्पीड में कुछ मूवमेंट कहीं ना कहीं चेंज होना, या फिर आप अपने पार्टनर को लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू मिलना, ठीक है, दूर से, यानी कि दूर से आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को मिलना, स्टेट बदलना, तो कहीं ना कहीं वो एक लव में एक बहुत स्पीड मूवमेंट कहीं ना कहीं वो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ, मुझे लगता है कि किसी के लिए एक अच्छा वेल टू डू फैमिली के घर में शादी होना, ये भी मैसेज आया है। और फाइनेंशियली सिक्योरिटी आप चाहते हो, वो मुझे नजर आ रहा है। अगर आप टू ऑफ वॉन्ड अगर मैं देखती हूँ, तो हो सकता है कि आपकी जो सोच है, लव तो चाहिए ही, कहीं ना कहीं आपको अभी लगता है कि नहीं, मैं अपने थोड़े पर्सनल, यानी कि आप अपने एम्बिशियस को फोकस करें। देखिए लव आप चाहते हैं, यहाँ पे टू आया, यहाँ पे टू आया है, तो मुझे तो लव आप बिल्कुल चाहते हैं, बट आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक कामयाबी हासिल हो सकता है दो रास्ते को लेकर सोचना कि मैं ये डायरेक्शन में चलूँ या फिर वो डायरेक्शन। ओवरसीज ट्रेवल भी मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, लव में आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेज है ओवरसीज का ट्रेवल। यहाँ पे देखते हो तो बिल्कुल किसी, अगर आपकी सिचुएशन करंटली अपने पार्टनर के साथ बहुत हैवी है, फाइट और आर्ग्यूमेंट रहा है, तो कहीं ना कहीं जैन मंथ में जो है बहुत म्यूचुअल एग्रीमेंट रहेगा, थोड़ा पैचअप का लग रहा है, आप एक दूसरे से मिलोगे, इमोशनल गिव एंड टेक रहेगा, ठीक है, तो एक सोलमेट का कनेक्शन लग रहा है। और कहीं ना कहीं वो एक फील गुड फैक्टर मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे जजमेंट आया, मुझे लगता है पास से रिलेटेड कोई कम बैक करना, ठीक है, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होना कि हाँ ये जिंदगी में होना था, या फिर जो पास्ट में जो हुआ था कहीं ना कहीं वो चीज़ रिपीट होना, ठीक है, ऐसा मैं देख पाऊंगी। बट मूवमेंट है, बिल्कुल है, जो भी आप कर रहे हो, जो भी सिचुएशन है, आपका थोड़ा परसेप्शन बदलना जरूरी है, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। अब मैं देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी, लव एनर्जी टुवर्ड्स यू कैसे रहेगी। कैंसर लोगों की पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स कैंसर फॉर द मंथ ऑफ जैन कैसे रहेगी। फर्स्ट कार्ड, ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड आया है ये। देखिए जिस तरह मैंने कहा कि आपके पार्टनर को भी ऐसा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हैवी, देखिए आप लोग की जो फीलिंग जो है म्यूचुअल मुझे ज़्यादा नजर आ रही है, यानी कि आप अपने, अगर आप थोड़ा हैवी फील करते हो तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं वही फील करते हैं कि लेट गो करना, कहीं ना कहीं वो भी नेगेटिव सोच, नेगेटिव बातें, नेगेटिव जो उनको ड्रेन करिए, यानी कि उनको लेट डाउन करिए, वो उस चीज़ से निकलने का सोच रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ नजर आया। उनको भी वही फीलिंग है जो आप फील करें, उनके भी मन में पेन है, जब भी अगर आपके मन में पेन, तो कहीं ना कहीं वो म्यूचुअल कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ। जस्टिस, और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप अगर जो कंफ्यूजिंग स्टेट बता रहे हो कि यहाँ पर भी वहाँ पर भी, वो चाहते हैं कि आप प्लीज़ क्लियरली बता दीजिए कि चाहते क्या हो। तो कहीं ना कहीं क्लियरिटी चाहना आपसे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। किसी के लिए मुझे नज़र आ रहा है कोर्ट शादी, यानी कि लॉ थ्रू शादी, ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा देखिए म्यूचुअल भी है, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे में से कहीं ना कहीं कोई पार्टनर है कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, हो सकता है आप उन्हें सही पेश नहीं आ रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ क्लियरिटी नहीं बता रहे, तो वो सिर्फ चाहता है कि आप थोड़ा क्लियर हो जाए। ये हो सकता है, ये हो सकता है, जिसमें कहा कि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी, ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है, जैसे कि ये आपके पार्टनर की, ये आपकी, तो कहीं ना कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है आप या फिर आपकी पार्टनर, तो वो चीज़ नजर आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, मुझे लगता है कि रियली आपका पार्टनर जो है बहुत मिस्ट्री बना है, ज़्यादा नहीं बोल पा रहा है, रीज़न है कि शायद आप क्लियर नहीं बता रहे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा मिस्ट्री बने हैं, बट आपको बहुत अच्छा हाई लेवल सोचते हैं कि आप ऐसा कोई नहीं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नज़र आ रही है, क्योंकि प्यार होता है, लव इज जिसे ब्लाइंड कहते हैं, तो गलत चीज़ नहीं देखना चाहता, तो वो चीज़ें नजर। पेज ऑफ वॉन्ड, मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर लगता है रुकी हुई जिंदगी है, तो कुछ सिचुएशन में बदलाव आएगा, कुछ फील गुड फैक्टर आपके ज़िंदगी में आता नज़र आ रहा है, जो एक अच्छा फील कराए, एक पैशन रहे, तो यंग पैशन मुझे नज़र आ रहा है। अब देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज क्या है, गॉडेस ऑरेकल्स की लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है। यू आर सप्लाई फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो। मुझे लगता है कि आप लोग की जो नेचर है कि आप लोग किसी की बात को समझना, ठीक है, वो एक कहीं ना कहीं जैसे कि हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा भी हो सकता है आपको लगे कि अब क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, अब जो देते हैं वो मिलता है, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट देन यू थिंक यू आर, एंड योर स्ट्रेंथ एंड योर हैप्पी आउटकम।
बहुत ही क्लियर मैसेज है, यानी आपकी जो स्ट्रेंथ है वही आपको हैप्पी आउटकम देगी, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पे और एक मैसेज है, यू आर मैजिकल पर्सन, यू कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशन इनटू रियलिटी। आप लोग जो चाहते हो कर सकते हो, प्रेयर, फेथ रखिए, उम्मीद रखिए, ताकि ज़िंदगी में जो चेंजेस है आप ही लेकर आ सकते हैं। ये ऐसा बहुत ही क्लियर मैसेज है। आई होप आपको रीडिंग काफ़ी हद तक रेजनेट हो गई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। ज़ील टेरो, थैंक यू।